अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी, और ये है पाइनएप्पल केक जो अक्सर बर्थडे वगैरह में आप बाहर से लेते हैं। तो आज ये मैं अपने घर में तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो देखिएगा, पूरी स्किप नहीं कीजिएगा। और आपसे कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से पाइनएप्पल केक। और किस तरह मैंने इसे तैयार किया है, पतीली में तैयार करूँगी, अवन में नहीं बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से पाइनएप्पल केक की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर पाइनएप्पल केक बनाने की तैयारी करते हैं। और सबसे पहले मैंने एक साफ़ सुथरा बाउल लिया है। आपने भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बाउल लेना है, उसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए और ना ही पानी का कतरा हो और ना ही गीला हो। ठीक है, बिल्कुल खुश्क पैन आपने लेना है बाउल, जिसमें आपने बीटिंग करनी है। ये जो मैं अंडे डाल रही हूँ, बैटर तैयार करना है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को याद रखना है, आपके बाउल बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी हुआ या ऑयल हल्का सा चिकना भी हुआ तो आपका बैटर नहीं बनेगा, तैयार ही नहीं होगा, वो फ्लफ़ी नहीं होगा और ना ही आपका केक अच्छा बनेगा। ठीक है, स्पंज जो है आपका हार्ड हो जाएगा, ख़राब होने का 100% चांस है। तो आपका बाउल को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया। सबसे पहले 4 अदद अंडे जाएंगे इसके अंदर, और एक एक अंडे को मैं अलग सेपरेट तोड़ रही हूँ और फिर बाउल में डाल रही हूँ ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकलता है तो मैं उसे फेंक सकूं। ठीक है, वरना अगर एक ही बाउल में सब तोड़ते जाएंगे, अगर एक अंडा फ़र्ज़ करें चौथा अंडा जो है हमारा वो ख़राब निकल गया तो बाकी 3 अंडे जो हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने अलग सेपरेट कर करके इसमें डालना है। ठीक है, आधा कप चीनी इसमें शामिल किया है। चीनी दानेदार ली है मैंने, आपने इसमें पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है, दानेदार ही चीनी आपने लेनी है। ठीक है, आधा कप आपने चीनी लेनी है। मेजर कप का इस्तेमाल कीजिएगा आप। उसके अलावा आप बनाएंगे तो मुझे नहीं पता कि फिर आपका केक किस तरह से बने, अच्छा बने या नहीं, इसलिए मेजरिंग कप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो चीनी 100 ग्राम लीजिएगा। ग्राम में मैं बता दे रही हूँ, आधा कप चीनी या 100 ग्राम चीनी। ठीक है, ये आप ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से बीट करना है। बीट कितना करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बीट का 5 मिनट 10 मिनट मैं आपको नहीं बता सकती। बीट उस वक्त तक करना है जब तक आपका टेक्सचर जो है वो इस तरह से क्रीमी ना हो जाए, जैसे मैं कर रही हूँ। और मुझे इस बीटिंग करने में पूरे 10 मिनट लगे। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा और होगा ताकि ये गिरे नहीं। जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये टेक्सचर आना चाहिए आपका अंडे और चीनी के बैटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट मुझे लगे इसको मुस्तकिल। मैंने तेज़ मशीन के साथ इसको बीट किया है और देखें साइज़ आप देख रहे हैं, पूरा बाउल जो है मेरा भर गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाना, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बीट करना है, ये देखें। ठीक है, अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो क्या होगा, जल्दबाजी की तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। सही है, और इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल होता स्पंज बनाने के लिए। सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं, मैदा, चीनी और अंडा। ठीक है, 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैदा ले रही हूँ मैं 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप मैदा। और अगर ग्राम में मैं बताऊं आपको तो ये 100 ग्राम है। ये भी चीनी थोड़ा सा भारी होता है वेट में, तो 100 ग्राम आधा कप होगा, और 100 ग्राम मैदा जो है वो 3/4 कप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हल्के हाथों से आपने इसके अंदर डालना है और फोल्डिंग करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि ये जो अंडा और चीनी जो मैंने बीट किया है ये बैठे नहीं। अगर ये नीचे बैठ गया तो आपका केक भी बैठ जाएगा, वो भी स्पंज नहीं बनेगा जिस तरह से आप खाते हैं। बिल्कुल लाइट होता है ना स्पंज, वो ऐसा नहीं बनेगा। तो इसका यही तरीका है, आपने चम्मच से बहुत हल्के हाथों से या विस्क का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हाथ बहुत हल्का रखना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसे इसी तरह से फोल्डिंग करनी जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपका जो बैटर है वो नीचे बैठेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा मैदा, एक दफ़ा आपने पूरा नहीं डालना है वरना मैदा जाके नीचे बैठ जाएगा। इसलिए मैं एक दफ़ा शामिल नहीं कर रही हूँ। और मैदा का छानना बहुत ज़रूरी है, छान के मैदा शामिल कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़े से रह गए, अब ये भी इसके अंदर डाल दे रही हूँ मैं।
अगर आप स्पंज अच्छी तरह से बनाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा केक बनाने में। तो स्पंज का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसे अवन में अगर आप बेक करना चाहते हैं तो 180 सेंटीग्रेड पर आपने इसे अवन में रखना है और 30 से 35 मिनट लग जाएंगे इसको बेक होने में। और अगर आप पतीली में बनाएंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ पतीली में, तो पतीली में आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर आपने पतीली को गर्म करने रख देना है। और उसके बाद जब आप इसमें बैटर रखेंगे, रखने के बाद आपने मीडियम स्लो कर देना है। ठीक है, शुरू में 5 मिनट आपने मीडियम रखना है फ्लेम। 5 मिनट के बाद आपने दम पे, जिस तरह से आप रखते हैं ना किसी भी चीज़ को दम पर, उसकी फ्लेम कितना स्लो होता है उतनी स्लो पे आपने इसे बेक करना है। 40 से 45 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने टिन लिया है, गोल टिन लिया है मैंने। आप किसी भी इसमें बना सकते हैं, जो भी आपके पास है घर में। पतीले में भी बना सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है टिन में बनाएं। अगर आपके पास कोई पतीली है तो आप छोटी सी उसमें भी आप इस तरह से ग्रीस कर लें ऑयल घी से। और उसके बाद उसमें बटर पेपर लगा दें। लगाने के बाद जो है ये मिक्सचर इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद मैं पतीली में रखूँगी। और मैंने आपको बताया है कि स्लो फ्लेम पे रखूँगी। 40 से 45 मिनट्स में ये हमारा स्पंज तैयार होगा। सही है, तो ये देखें ज़बरदस्त सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे बनाना है ताकि ये इसी तरह से लाइट रहे, हल्का रहे। बिल्कुल लाइट वेट हो रहा है अभी इसका। हल्का सा मैं इसे टैप करूँगी ताकि इसका एयर निकल जाए। और मैंने पतीली रख दिया है गर्म होने के लिए ताकि वो भी प्री हीट हो जाए। ओवन में नहीं बना रही हूँ मैं आज स्पंज। तो चलें पतीली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रखती हूँ मैं इसे और कवर करती हूँ। और 30 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी ये कितनी देर में तैयार हुआ है। तो चलें मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर देखें ये ज़बरदस्त सा माशाल्लाह तैयार हो गया है स्पंज। और इसे बनाने में मुझे 40 मिनट्स लगे। ठीक है, 30 मिनट्स में जब मैंने इसे चेक किया बीच में तो थोड़ी से ये अंदर से बैटर गीला निकला था, तो फिर मज़ीद मैंने छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। तो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया ये। और बहुत फूल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने फ्लेम बंद किया तो ये आस्ते आस्ते नीचे बैठ गया। लेकिन बहुत लाइट वेट है अभी इसका और गर्म भी बहुत है। तो जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये ठंडा हो गया। मैंने इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और ठंडा हो गया तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसे टर्न करके कि ये किस तरह से तैयार हुआ है और इसका साइज़ और ये कितना किस तरह से लग रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अब ये ऊपर में जो मैंने लगाया था बटर पेपर उससे मैं निकाल रही हूँ। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त राइस हुआ है ये और स्पंजी बना है बहुत। और बहुत लाइट वेट है और बहुत हल्का हो रहा है अभी ये देखें। और बिल्कुल ठंडा हो गया है ये। आपने भी ठंडा करने के बाद इसे कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से ज़बरदस्त सा हो गया है। और मैं इसे बीच से कट करूँगी। तो आपने 2 लेयर करनी है या 3 लेयर करनी है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 लेयर ही कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे कट करते हैं। हल्के हाथों से करना है आपने। आस्ते आस्ते करना है आपने ताकि जो है वो ऊपर नीचे जो है वो कम ज़्यादा ना कट जाए। तो यहाँ पर मैं भी कट करती हूँ। और कट करने में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अक्सर मुझसे भी हो जाता है। ये देखें इसे कट कर लिया है मैंने। और अंदर से अभी थोड़ा सा ये गर्म है, इस वजह से थोड़ा सा ये मुझे बाहर से तो लगा कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, लेकिन अभी अंदर में थोड़ा सा गर्म था। तो इसे रखती हूँ साइड में। और अब आते हैं इसकी क्रीम की तरफ, जो इसकी टॉपिंग की जाती है, आइसिंग की जाती है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, जिस अच्छी कंपनी का आपकी तरफ मिलता है बड़ी बेकरी में इसे आसानी से मिल जाता है। व्हिपिंग क्रीम आप कहेंगे तो वो केक में डेकोरेट करने के लिए तो वो दे देंगे आसानी से। तो अब इसे बीट करती हूँ मैं।
और इसे भी इतना बीट करना है कि जब आप इसे टर्न करें अपने प्याले को तो वो नीचे गिरे नहीं आपका बैटर। तो समझ जाएं आपने बहुत अच्छी सी विपिंग हो गई है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें ये लिक्विड है और बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। विपिंग क्रीम जब भी आपने विप करनी है फ्रीज़र में रखना है ऊपर, और जब विप करनी है उसे बाहर निकालें 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने विप करना है, बिल्कुल ठंडे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा बीट हो गया और मैं इसे टर्न करके भी दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया है। अब इसे रखती हूँ साइड में और चलते हैं केक की तरफ। और केक में जो है ऊपर सिरप डालूँगी। अगर आप चाहें तो दूध से भी डाल सकते हैं, दूध और चीनी को मिक्स कर करके उसका भी आप ऊपर सिरप डाल सकते हैं इसके ऊपर। नहीं तो चीनी पानी का भी शीरा बना लें, आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी और पानी का शीरा बनाया और इसमें पाइनएप्पल टिन के अंदर जो सिरप होता है ना वो भी थोड़ा सा डाल दिया था इसी के अंदर। जो शीरा बनाई, जब शीरा तैयार हो गया तो उसमें मैंने जो सिरप था पाइनएप्पल सिरप वो भी थोड़ा सा डाल दिया था ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए स्पंज के अंदर भी पाइनएप्पल का। ठीक है, तो अच्छा मैंने स्पंज जो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको मैं भूल गई थी बताना कि मैंने चंद ड्रॉप जो है वो पाइनएप्पल एसेंस या वनीला एसेंस, कोई सा भी एसेंस आप डाल सकते हैं। तो मैं वीडियो मैंने वो डाली थी लेकिन शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए मुझे नज़र नहीं आया वो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मुझसे वो डिलीट हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने आपको भी याद आ गया, मैंने आपको बता दिया कि आपने कोई से भी एसेंस डाल देना है, फ्यू ड्रॉप डालना है आपने जब स्पंज बना रहे हो तब उसमें। ठीक है, या तो पाइनएप्पल डाल दीजिएगा एसेंस या वनीला एसेंस। अब यहाँ पर मैंने क्रीम लगा दिया इसके ऊपर और छोटे छोटे मैंने पाइनएप्पल्स के क्यूब्स कटिंग कर लिए थे, बिल्कुल बारीक काट रहा था और ऊपर ये डाल दे रही हूँ लेयर। उसके बाद फिर ऊपर केक रख रही हूँ और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर सिरप डालूँगी जो पाइनएप्पल और शुगर सिरप तैयार किया है मैंने। तो ये डालने से जो है ना ये आपका जो स्पंज है ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और बिल्कुल और मज़ीद ये जब आप इसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में तो ये और लाइट वेट हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट नरम बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में जूसी लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जूस डाल दिया मैंने इसके ऊपर सिरप और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर आइसिंग करती हूँ व्हिपिंग क्रीम से। ये देखें ज़बरदस्त से आइसिंग इसे कर रही हूँ और उसके बाद ये साइडों से भी इसी तरह से लगा दूँगी। और उसके बाद फिर डेकोरेट करना है, जो भी आपके पास बनाना चाहते हैं, जिस तरह से भी चॉकलेट चिप डालना चाहते हैं पूरे पाइनएप्पल से आप डेकोरेट करें या फिर आप मेरी तरीके से करें जैसे मैं करूँगी। तो यहाँ पर इसे करती हूँ मैं। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपने इस तरह से करना है। अच्छा, नीचे मैंने जो है वो केक का अक्सर केक जब आता है घर में तो नीचे जो इसका बेस होता है वो उसे मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो जब भी मैं केक बनाती हूँ तो उसमें फिर वो यूज़ हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और अगर नहीं तो ये भी बेकरी में मिल जाता है। अगर आप बेकरी में कहेंगे कि मुझे नीचे जो केक का बेस तैयार करते हैं, नीचे जो लगाते हैं शीट, वो आप मुझे दे दें तो वो भी बेकरी में आपको मिल जाएगा, वो दे देते हैं। क्योंकि वहाँ भी केक तैयार, जहाँ केक तैयार होते हैं उस बेकरी में आपको मिलेगा, वरना ऐसे नहीं देते हैं वो। तो यहाँ पर देखें मैं भी इस तरह से कर रही हूँ और जब मेरे पास भी नहीं होता है तो मैं भी बेकरी से जाकर ले लेती हूँ तो वो दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से साइडों से भी क्रीम को अच्छी तरह से लगा रही हूँ और उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ क्योंकि बहुत कम बेकिंग में ये आइसिंग का काम करना होता है। तो जिस तरह से बेकरी वाले करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो जब मैं सीखी थी तो उस तरह से आता था, फिर मैंने छोड़ दिया। ज़ाहिर है बच्चे बहुत छोटे थे तो उस वक्त फिर ये काम नहीं कर पाती थी, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती जाएगी, आपके हाथ में सफाई आती जाती है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो नोज़ल में डाल करके मैंने रख दिया था थोड़े से क्रीम को पाइपिंग बैग में। तो उसको मैं ऊपर डिज़ाइन बना दे रही हूँ फ्लावर, और आप जिस तरह से भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके ऊपर चेरी रख दूँगी और साइडों में जो है पाइनएप्पल आप रख दें, क्योंकि ज़ाहिर है पाइनएप्पल केक है तो जब तक पाइनएप्पल नज़र नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि आप पाइनएप्पल केक बनाया है आपने। तो यहाँ पर चेरी अगर आपके पास है तो आप चेरी डाल दें, नहीं है तो जैम भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम वो भी मिल जाता है बेकरी में, छोटे डब्बा आप ले लें
तो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइनएप्पल के बड़े टुकड़े मैं ले रही हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से बीच में लगा रही हूँ ताकि पता चले कि जी मैंने पाइनएप्पल केक बनाया है। तो यहाँ पर तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक जो आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बना होगा क्योंकि मैं अभी आपको कट करके दिखाऊंगी। जो मुझे नज़र आ रहा था स्पंज वो बहुत अच्छा बना था और आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह से दिखता है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत है और जब आप बनाते रहेंगे इसे तो बनाते बनाते आपके हाथ में भी उतनी सफाई आ जाएगी कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ बना सकें। तो इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी और भी बहुत सारे केक हैं जो आपके साथ बनाना है। और आपसे कहूँगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरी आने वाली नई नई वीडियो का, वरना आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी कि कट करके भी दिखाती हूँ आपको अंदर से। माशाल्लाह ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब अंदर से कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से लगता है और कितना स्पंजी बना है। जब इसे काट रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से ये कट रहा हो रहा है। और आपने क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। मैंने तो नहीं रखा क्योंकि मुझे आपको फ़ौरन दिखाना था कट करके। जब आप अपने घर में बनाएं तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप इसे कट करेंगे ठंडा भी हो जाएगा ऊपर की आइसिंग और बहुत मज़े का लगेगा जब आप इसे खाएंगे। तो आप भी अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और कभी घर में बच्चों की पार्टी होती है, बच्चों की बर्थडे होती है तो मैं भी घर में ही केक तैयार कर लेती हूँ बच्चों के लिए। और अक्सर उनके स्कूल में भी पार्टी होती है या बच्चों के फ्रेंड्स की किसी की बर्थडे आ गई तो आप उसमें बनाएं, बच्चों को दे दें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनके फ्रेंड्स भी खुश हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं खाती हूँ केक और आपसे कहूँगी कि आप भी अपने घर में बनाएं इसे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।